केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। सागर मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए हर दिन दीपावली जैसी खुशी लाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करने के लिए 2 दिन पहले मध्य प्रदेश का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में मध्य प्रदेश के सर्व कल्याण के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का रोड मैप है। भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में गरीब अनाज कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन के साथ दाल, सरसों का तेल और शक्कर देने का कार्य करेगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ IIT और IIM की तर्ज पर राज्य में संस्थान खोले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। भाजपा गरीबों, बेसहारा और महिलाओं की जिंदगी बदलने का कार्य करती। भाजपा ने जो कहा है वह पूरा किया है। लाडली बहनों को अभी 1250 रूपए प्रति माह मिल रहे हैं। आगे इस योजना में 3000 रूपए प्रति माह लाडली बहनों को मिलेंगे। कांग्रेस ने झूठी गारंटी देकर मध्य प्रदेश की जनता को छला था। अब झूठी गारंटी के भरोसे कांग्रेस जनता को नहीं छल पाएगी। मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चारों खाने चित्त होगी और भाजपा एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनाएगी। यह बात सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने कहा। पत्रकार वार्ता में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी, जिला मीडिया प्रभारी श्रीकांत जैन, प्रदेश पैनलिस्ट प्रदीप राजौरिया, जिला कार्यालय मंत्री श्री देवेंद्र कटारे उपस्थित रहे। उसको जनता के सामने लाने का प्रमुखता से इस दायित्व का निर्वहन अगर कोई करता है तो हमारा मीडिया करता है। तो मैं बहुत सारे साथियों को ऐसा यहाँ पर देख रहा हूँ कि जिनको मैं वर्षों से देखता चला आ रहा है, जिस रूप में काम करते थे आज भी तो उस रूप में काम करते हैं। और ऐसे साथियों की मैं दिल से इज्जत में करता था, आज भी बहुत सम्मान करता। हमारे सम्मानीय साथियों ने जैसा कि बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र बनाने के जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम 1500 से अधिक स्थानों पर जन आकांक्षा पेटियों को रखा था और उन 1500 पेटियों में जनता के सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिसमें लोगों से उनके सुझाव मांगे गए थे कि किस तरह का मध्य प्रदेश की आकांक्षा वो रखते हैं, जो काम हुए उनके बारे में क्या विचार है, आगे उनके में और कोई सुधार चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या नई चीज चाहते हैं, वो भी मांगे गए थे। फिर प्रदेश के प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन के माध्यम से उसमें हमारे साहित्यकारों को, डॉक्टर्स, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, शिक्षक, ऐसे समाज के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन के माध्यम से भी और सुझाव आमंत्रित किए गए, उनके विचारों को आमंत्रित किया है। और इन सभी का निचोड़ निकाल करके फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिस संकल्प पत्र के माध्यम से कुछ बिंदुओं के द्वारा मैं आपके सामने उन बातों को रखने का प्रयास करूंगा, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है, दिसंबर में जिसका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, उसको अगले 5 साल तक और उसको जारी रखने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। आप सबको याद होगा कि कोविड के दौरान एक बहुत बड़ा संकट जब गरीबों के समक्ष उपस्थित खड़ा हुआ था, तो दुनिया के अनेक राष्ट्रों ने इस बात को कहा था कि भारत इतनी विशाल आबादी वाला देश है, वो कोविड जैसी महामारी का सामना कैसे करेगा। पत्र के माध्यम से अगले 5 साल तक और इस योजना को, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोने पाए, इसको जारी रखने का तय किया गया। और इसके साथ ही साथ रियायती दरों पर दाल, सरसों का तेल, चीनी ये भी देने का गरीबों के लिए भी संकल्प किया गया। एक बात आपने मार्क की होगी, किसानों के सम्मान के लिए बातें बहुत की जाती है, लेकिन किसानों का सम्मान करने की शुरुआत अगर किसी के द्वारा की गई तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। 60 वर्ष तक जिन लोगों ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक राज किया,
कभी किसान को 60 रुपया साल भी सम्मान निधि के रूप में दिया जाना चाहिए, कभी विचार नहीं किया गया। 6,000 रुपया केंद्र सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि का और 6,000 रुपया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें 4,000 रुपया पहले प्रारंभ किए गए थे, बाद में 2,000 रुपया और बढ़ाए गए, यानी किसानों को 12,000 रुपया साल किसान सम्मान निधि देने का इस संकल्प युद्ध के माध्यम से इसको भी इसमें शामिल किया गया। यह योजना अनवरत रूप से हमारी जारी रहेगी। इसके साथ ही साथ जो हमारा प्रदेश में वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसमें लगभग मध्य प्रदेश में 44 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा निर्मित हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही साथ शेष जो लोग रहेंगे आवास रहेंगे, उनके लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास योजना को भी इस संकल्प योजना के माध्यम से बेघरों के लिए घर उपलब्ध कराने का संकल्प जो भी इसमें शामिल किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक और जहां मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई थी, लाडली लक्ष्मी योजना के साथ ही साथ पिछले दिनों लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई, जिसमें लाडली बहना योजना का में आर्थिक सहायता के साथ ही साथ और लाडली बहनों को आवास का भी लाभ इसके अंतर्गत मिलेगा। मैं भी कल 4-5 विधानसभा क्षेत्रों में था और उन विधानसभा क्षेत्रों में बहुत सारी माताओं बहनों से भी मिलने का मुझे, तो माताओं बहनों से जब मैं मिल रहा था तो अनेक माताओं बहनों ने, जब मैं उनसे भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा था, तो माताओं बहनों का वो स्वयं आगे बढ़कर आशीर्वाद के रूप में कि जिस सरकार ने माताओं बहनों के विकास के लिए, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए, उनको आवास योजना के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए जिस सरकार के द्वारा ऐसे कल्याणकारी काम किए गए हैं, हमारा आशीर्वाद, हमारा सहयोग ऐसी सरकार के लिए पुनः मिलेगा। तो हमारी माताओं बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही साथ आवास योजना का लाभ भी हमारी माताओं बहनों को मिलेगा। इसके साथ ही साथ मातृशक्ति के लिए और पीएम स्वनिधि योजना और पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से उनको स्किल ट्रेनिंग के साथ भी जोड़े जाने का काम करने का काम भी प्रदेश सरकार के द्वारा उसको भी प्रारंभ किया जा रहा है, ताकि आवास और लाडली बहना का आर्थिक लाभ मिलने के साथ ही साथ उनको स्थायी रूप से भी उनके सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उस दिशा में भी कदम आगे बढ़ाए जाएं। का काम ज्यादातर हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। तो आदिवासी हमारे जो तेलु पत्ता संघर्ष है, उनको 4,000 रुपया ये प्रति क्विंटल देने के हिसाब से, बोनस देने के हिसाब से ये पहल इस संकल्प पत्र के माध्यम से प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। आदिवासियों को आदिवासी क्षेत्रों में जहां एकलव्य स्कूल, ताकि शिक्षा की दृष्टि से भी सशक्तिकरण की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाए, वहीं पर तेलु पत्ता संग्रहों के काम उसको भी राशि को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसमें बढ़ाया जा रहा है। किसानों को उनकी फसल का उचित लाभ दिलाने के लिए जो